नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो ये सजेस्टेड टॉपिक है और इसके ऊपर मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाने वाली हूँ। यानी कि इसी वीडियो में 2 ग्रुप्स रहेंगे और आपको अपने इंट्यूशन से चूज करना है। नाउ आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा और नीचे आई थिंक जो डिस्क्रिप्शन रहती है वहाँ पर भी लिखा होगा। मैं यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। रीडिंग है हमारी जो मेन टॉपिक है, दैट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, आप किसी के साथ रिश्ते में हो या किसी इंसान को लेकर के आपको थोड़ा सा डाउट है कि क्या इस इंसान से मेरी शादी होगी, क्या पॉसिबिलिटी है, और अगर होगी तो जो पॉसिबल टाइम फ्रेम है मैरिज का वो कब तक रहेगा, उस इंसान की एनर्जी शादी को लेकर के आपके लिए क्या है आज के दिन में। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो 2 पार्ट्स में मैंने कहा कि हम लोग इस रीडिंग को करने वाले हैं। तो पहला तो हमारे पास में ये ऑप्शन है, दिस इज अ क्लियर क्वार्ट्ज वॉन्ड। ग्रुप नंबर 1 के लिए यू कैन ईदर चूज दिस एंड योर सेकेंड ऑप्शन इज दिस रेड जैस्पर टावर। तो इन दोनों में से टावर बोल लो या पेंसिल बोल लो, ये दोनों क्रिस्टल्स हैं, इनमें से कोई एक क्रिस्टल जो है वो आपको अपने लिए चूज करना है। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए ध्यान से, मेडिटेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो एंड देन अपने लिए एक वॉन्ड या एक क्रिस्टल जो है वो आपने चूज करना है। ग्रुप नंबर 1 के लिए ये क्लियर क्वार्ट्ज का ऑप्शन है और ग्रुप नंबर 2 के लिए हमारे पास में ये रेड जैस्पर की वॉन्ड है, टावर है। ओके, सो व्हेन विल यू गेट मैरिड, इफ यस इस इंसान के साथ में, तो कब तक होगी वो शादी। सबसे पहले हम लोग रीडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो ये पहली जो हमारा ऑप्शन है इसको चूज करने वाले हैं, विच इज क्लियर क्वार्ट्ज वॉन्ड। सो लेट्स सी, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये वाला सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस इंसान के बारे में सोचिए बहुत क्लियरली अपने माइंड में, इनके फेस को विजुअलाइज करना है आपने 3 और more times यू कैन रिपीट देयर नेम सो दैट यू कैन कनेक्ट विद देयर एनर्जी। और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए, दिस इज ऑल्सो योर एनर्जी एक्सचेंज फॉर द रीडिंग। और रीडिंग के दौरान अगर कुछ भी पॉजिटिव आपके मन में आता है तो आप अपनी तरफ से शेयर कर सकते हो। कोई एंजल नंबर अगर मैं चैनलाइज करूंगी तो आप लोगों को बता दूंगी, आप वो भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ना। चलिए लेट्स सी, सबसे पहले तो आपको लेकर के इनके क्या विचार हैं, ये शादी के बारे में जब ये सोचते हैं तो क्या आपका कोई थॉट इनके मन में आता है। और ये रीडिंग सभी के लिए है, हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, वैसे ही आप रिलेशनशिप में नहीं हो उस इंसान के साथ में, या कई लोग ऐसे होंगे जो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, major energy, good energy. Then we have 6 of wands. Next we have this is 6 of swords and we have 7 of wands. Then we have 9 of wands and the fifth card here is 8 of wands. So many wands are coming up, so much passion and fire, और बहुत सारे फायर साइन वाले लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। आई कैन सी दैट ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर या बहुत ज़्यादा पोजेसिव है और इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा जेलसी भी है। दे कैन नॉट बेयर कि कोई और आपको अप्रोच करे या आपके क्लोज भी आए, तो ये शायद थोड़े इनसिक्योर भी फील करते हैं। कुछ एंगर इश्यूज इनको हो सकते हैं इन जनरल, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। शादी के बारे में ये डेफिनेटली सोचते हैं, आपके साथ में रीडिंग की शुरुआती किंग ऑफ कप्स के साथ में हुई है। दिस पर्सन इज वेरी वेरी इमोशनल फॉर यू, आपको लेकर के बहुत जेन्युइन इमोशंस ये अपने मन में होल्ड करते हैं और इनके मन में ये भी चीज़ है कि आपके साथ में सेटल होना चाहते हैं या आपको लेकर के कहीं मूव करना चाहते हैं। एंड I can sense that this person might be in some other country या किसी और
सिटी में या मोस्टली ओवरसीज किसी और कंट्री में ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, या इनका कुछ प्लान हो सकता है कि शादी के बाद में आपके साथ में किसी और सिटी, किसी और कंट्री में पर्टिकुलरली मूव करना चाहते हैं, और मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप विद एन एनआरआई। वो वाला सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के साथ में। दूसरी मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान किसी भी ऑब्स्टिकल को पार करके आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, यानी कि ये अंदर से ऐसा लग रहा है कि एक डिसीजन 99% ये श्योर है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 99% ये श्योर है कि हाँ, यू आर द वन एंड दे वांट टू सेटल डाउन विद यू। आप ये से शादी करनी है, आप ही के साथ में इनको सेटल डाउन होना है, या लाइफ टाइम इनको एक जो साथी चाहिए, कंपेनियन, वो इनको मिल चुका है ऑलरेडी। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स के अगर कहीं गलती से भूल चूक में कहीं कोई ऑब्स्टिकल, कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, तो तब की तब देखेंगे कैसे निपटा जाएगा उस सिचुएशन से। बाकी अभी तक की तो जो भी सिचुएशन है या जो भी एनर्जीज है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो सॉर्टेड ही है और लॉन्ग टर्म में ये आपके साथ में सेटल डाउन हो सकते हैं। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ये पूरी तरीके से अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करके, अपने थॉट्स को, अपने एनर्जीज को कंट्रोल करके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और मोस्टली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये लंबा कुछ प्लान कर रहे हैं आपके साथ में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं और सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। डाइवोर्स सिचुएशन भी है काफ़ी सारे लोगों की। तो यहाँ पर मुझे कई लोगों का ग्रुप नंबर 1 में दोबारा घर बसता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और एक शिफ्ट आ रहा है, एक इमोशनल चेंज आ रहा है, वो आपके अंदर भी आ रहा है, सामने वाले इंसान के अंदर भी आ रहा है। Now let's take a look at the time frame for group number 1। मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी विद द स्ट्रेंथ कार्ड एनर्जी आई कैन सेंस कि आप काफ़ी इंतज़ार कर चुके हो शादी का, बहुत वेट कर चुके हो, और वो वेटिंग पीरियड जो है वो आपका ख़त्म नहीं हो रहा है। यू आर एक्सपेक्टिंग कब ये टाइम जो है कंप्लीट होगा, कब ये टाइम ख़त्म होगा, और कब आप सेटल डाउन हो जाओगे। ये दोनों की यूनिफाइड एनर्जी भी हो सकती है, सामने वाले इंसान को भी हो सकता है कि ऐसा ही फील हो रहा हो। सो व्हाट कैन बी द टाइम फ्रेम? वी हैव 10 of cups। आई विल पिक 3 cards here। we also have the Fool card, then we have 5 of Pentacles। सो ग्रुप नंबर 1, बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द टेम्परेंस। यहाँ पर भी शांति, पेशेंस और थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए जो मैरिज का टाइमिंग निकल के आ रहा है इस इंसान के साथ में, वो 10 से 12 महीने का निकल के आ रहा है, यानी कि इसको आप लगभग 1 साल मान सकते हो। 2025 में नहीं तो अगले साल फरवरी तक आपकी मैरिज इस इंसान के साथ में काफ़ी हद तक मुझे पॉसिबल दिखाई दे रही है, अगर मोस्ट ऑफ द रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो। क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है, वो तभी आपके साथ में ज़्यादा मैच कर पाता है अगर पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो रही होती है। अदरवाइज पर्सनल रीडिंग्स में जो है वो बेटर एक आइडिया लग पाता है, आपकी जो एक यूनिक एनर्जी होती है उससे कनेक्ट करके देखा जाता है। सिंस यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज को मैं पिक करके चैनल कर रही हूँ, सो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम लोग जो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, उनके लिए सेटल होने का टाइम पीरियड जो है वो साल भर के अंदर अंदर है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ हैप्पी मैरिज। यहाँ पे मुझे इवन शादी के बाद में लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड, काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग बहुत सारी दिखाई दे रही है। मूवमेंट यहाँ पे भी आ रही है, फूल कार्ड के साथ में 6 ऑफ सॉर्ड्स में भी कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही थी, वो यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। चेंज ऑफ लोकेशन आपके लिए होने वाला है, या आप दोनों के लिए मिल करके शादी के बाद में होने वाला है। कोई मेजर रिस्क भी आप लोग मिल करके लेने वाले हो, कुछ अपने साथ में आप कुछ बड़ा प्लान करने वाले हो अपार्ट फ्रॉम मैरिज, आफ्टर गेटिंग मैरिड, ठीक है। 2025 में आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से 2025 में शादी हो जाए, हो जाए, हो जाए, लेकिन 2025 में चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। 2025 में चीज़ें, बात जो है वो पक्की हो रही है, और फाइनली जो मैरिज हो रही है वो मुझे 2026 के जनवरी फरवरी में होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बट येस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस। जिससे आप शादी करना चाह रहे हो उनके मन में अगर वो एज एन ऑप्शन आपको कंसिडर करते हैं, या आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो डाउट्स नहीं है।
उनको 99% कंफर्मेशन है कि हाँ, मैं इसी इंसान के साथ में सेटल डाउन होना पसंद करूँगा या करूँगी, या वो मन बना चुके हैं अपना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और आज की रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 के लिए मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। मूविंग ऑन टू द सेकंड ग्रुप, जिन लोगों ने अपने लिए ये रेड जैस्पर का छोटा ये टावर पिक किया है, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर यू। जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो, उनके नेम को 3 टाइम्स रिपीट कर लीजिए अपने मन में, उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट करने के लिए, और उनके फेस को आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक दे दो फटाफट से कार्ड्स की एनर्जी से जुड़ने के लिए, और नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। वी विल सी कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो शादी को लेकर के, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, क्या एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू यू एंड थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड। सो द डेविल, डेविल को देख के डरना नहीं, डेविल इज अबाउट अट्रैक्शन, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, and you have this red wand over here. Fifth card is your Knight of Wands, ठीक है। सो इट सीम्स लाइक पॉसिबिलिटी तो मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मैरिज की। ग्रुप नंबर 1 में ज़्यादा एनर्जी जो थी वो इमोशनल दिखाई दे रही थी, यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में एक प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों ने क्रिस्टल भी ग्राउंडिंग का ही चूज़ किया है, रूट चक्रा एनर्जी, दैट इज़ द रेड जैस्पर। सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट फील करते हैं, और आप लोग एक जर्नी में भी हो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ में। आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी टाइम भी निकल चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्मिक जर्नी चल रही है। आपको कई बार शायद कन्फ्यूजन होता होगा कि ये इंसान इतने बिजी हैं, ये बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, या ये सही से टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, या वाइस वर्सा, उनको भी ऐसा फील हो सकता है। बट इट सीम्स लाइक आप दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हो, आप दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करते हो, लेकिन कभी कभी आप लोगों की एनर्जीज थोड़ी सी ऑपोजिट चली जाती है। मैरिज को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ में सेटल डाउन होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि इनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, या जैसे ये पूरी दुनिया घूम चुके हैं या बहुत सारे रिश्ते एक्सप्लोर कर चुके हैं, और ये फाइनली आपके साथ में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, और उसी को ये आगे लाइफ में कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। सो दिस पर्सन इज रेडी टू गिव देयर लाइफ अ न्यू स्टार्ट विद यू। आपके साथ में ये नई जर्नी को स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, और ये एक हाई जंप भी ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत तेज़ी से ये आगे भी बढ़ने के लिए सोच रहे हैं इस जर्नी में। देर आर ऑब्स्टिकल्स, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स, लेकिन उनको ओवरकम ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। ऑब्स्टिकल्स एज इन कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप लोगों के यूनियन के थोड़े बहुत जैसे कि अगेंस्ट हैं, बट दिस पर्सन विल बी एबल टू ओवरकम ऑल ऑफ दैट। आई फील कि आपका सपोर्ट या आपका आपकी प्रेजेंस इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड यू बोथ शेयर अ लॉट ऑफ कंफर्ट विद ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, और काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हो एक दूसरे के साथ में, ग्राउंडेड फील करते हो और सिक्योर फील करते हो, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड आपको ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सुख और समृद्ध जीवन आप व्यतीत कर पाओगे इस व्यक्ति के साथ में जिनके बारे में आप सोच रहे हो। नाउ लेट्स सी कि आप कितना समय एक्सपेक्ट कर सकते हो, कब तक ये मैरिज जो है वो होगी। When will this marriage happen? So first card is the Hanged Man.
सेजिटेरियस सीजन दिख रहा है मुझे, फूल कार्ड एनर्जी है, इमोशंस हैं, एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कोर्ट मैरिज भी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे काफी सारे लोगों की, या ऐसा भी हो सकता है 8 ऑफ कप्स भी आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ों का अप्रूवल, किसी का अप्रूवल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, या कहीं ना कहीं ऐसा भी है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आप करने को तो नेक्स्ट डे ही शादी कर सकते हो, लेकिन आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, और वो फैक्टर का सही होगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पे तो 8 महीनों का टाइम अभी से दिखाई दे रहा है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। मैक्सिमम टाइम की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगी, मैं मिनिमम यहाँ पे आपको बता रही हूँ। मिनिमम मुझे 8 महीने दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए चीज़ें चेंज कर सकते हैं या आपके फेवर में चीज़ें लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। 8 महीने के अंदर ये कुछ ट्रांजिशन आ रहा है जिसमें कुछ अप्रूवल भी आ रहा है, और आप हैंगमैन की एनर्जी से भी रिलीज हो रहे हो और फाइनली एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और जिनकी ब्लेसिंग्स और अप्रूवल का आप वेट कर रहे हो वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। मेरी तरफ से ग्रुप नंबर 2 वाले लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओवरऑल काफ़ी ग्राउंडेड सी ही एनर्जी रही है आप लोगों के लिए, और बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन जनरल अगर आप कोई गाइडेंस सीख कर रहे हो ना इस रीडिंग को लेकर के, तो मैं कहूँगी कि आपको अपने प्रैक्टिकल साइड के ऊपर ज़्यादा रिलाय करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू दिस सिचुएशन, ओके। थोड़ा ज़्यादा आपने प्रैक्टिकल होकर के ही सोचना है, उसमें आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ेंगी इस जर्नी को लेकर के या इस मैरिज को लेकर के। रेस्ट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।